करनी है हमारे को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की होगी। मिडिल ईस्ट में उथल पुथल की आहट तेज हो गई है। अमेरिका पूरी तरह से ईरान की घेराबंदी कर रहा है। अमेरिकी वॉरशिप ईरान के नजदीक पहुंचने वाले हैं। इसमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं। अमेरिका की तैयारी को देखकर ईरान भी अलर्ट पर है। वो भी अपनी ताकत दिखा रहा है। इजराइल की एक न्यूज वेबसाइट ने यह दावा किया है कि ईरान पर हमला तो होगा, कब होगा बस ये देखना है, क्योंकि ट्रंप मिडिल ईस्ट में अपनी तैयारियों को और धार दे रहे हैं। इसलिए ईरान पर हमले में देरी हो रही है। इंटरनल सोर्सेज के हवाले से यह दावा किया गया है कि ट्रंप ने यूएस आर्मी को और तैयारी करने का आदेश दिया है। इजराइल ने भी ट्रंप प्रशासन से यह कहा है कि फिलहाल जो मिलिट्री सेटअप है वो ईरान के लिए नाकाफी है, क्योंकि ईरान पलटवार करेगा यह भी तय है। तो इसका जवाब देने के लिए और भी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो ट्रंप का ये जो सीक्रेट ऑर्डर है और जो उनकी डेल्टा फोर्स से लगातार मूव कर रही है, हमने कई बार ये दर्शकों को भी जानकारी दी है कि उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो भी ईरान की तरफ मूव कर दिया गया है। लेकिन अभी इजराइल ये कह रहा है कि इतने से काम नहीं बनेगा। ईरान जब पलटवार करेगा तो इसके लिए आपको और अधिक तैयारी की आवश्यकता होगी। राहुल जी, देखिए, ये बात अटैक तो होगा, ये तय है। हमने ये बात भी देखी थी कि जो है यूएस जो है उसने जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं उनके दबाव में अपना पूरा ऑपरेशन रोका था। उनका सऊदी अरेबिया या फिर बाकी जो लोग थे उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ पर तबाही होगी, इसलिए रोका था। वो बात तो कहीं खत्म नहीं हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि दबाव वो अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस जो है उस साइड मूव कर रहा है, जिसके कारण दबाव ईरान पे काफी ज्यादा पड़ेगा कि क्या यूएस इस तरह की कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर हम इजराइल के बयानों को देखें तो इजराइल ने साफ कहा है कि वो ईरान पर इस बार ऐसा हमला करेगा जो कि ईरान ने कभी सोचा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। तो क्या यूएस और इजराइल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। और दूसरा, ईरान को लेकर जो यूएस काम तो कर ही रहे हैं लेकिन आक्रमण नहीं कर रहे हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। डिपेंड ये इंतजार क्यों है? ये इंतजार इसलिए, अगर आप इसको दूसरी तरह से देखें तो मैंने पहला आपको कारण बताया कि एक तो गल्फ कंट्रीज जो वहां पर हैं उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ तबाही होगी, इसीलिए आपने देखा होगा वहां पर अड्डों से फोर्सेस को यूएस ने बाहर निकालना शुरू किया था। लेकिन तब भी उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ तबाही होगी अगर ईरान उन पे अटैक करेगा यूएस के अटैक के बाद। तो दूसरी तरफ ये भी बात है कि अगर आप इसको मिलिट्री स्ट्रेटेजी की तरफ से भी देखें तो जो यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो वेनेजुएला की तरफ था। वहां से यहां पर आने का भी समय है कि वहां से वो यहां तक आए और यहां पर फिर वो सारी तैनाती करे और बाकी सब चीजें। तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी की तरफ भी इसको देखा जा सकता है। बाकी अब जो है ईरान में जो घटना घट रही है, ईरान ने दोबारा कहा है कि जिन लोगों ने जो प्रोटेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें जो प्रोटेस्टर थे उनके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करेगा। उसने ये मना कर दिया कि वो कार्रवाई नहीं करेगा। उसने कहा था कि हार्श पनिशमेंट दी जाएगी। तो ऐसे में अगर ये दोबारा से वहां हैंगिंग की जाती है या लोगों को मारा जाता है तो क्या उस वक्त यूएस जो है इस ओर बढ़ेगा या अटैक करेगा, ये सारी बातें जो है देखने वाली। जी, टेलीग्राफ, ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ ने एक बहुत अच्छी खबर छापी है। जो टेलीग्राफ ने कहा है कि भाई अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने कह दिया था कि अगर आप ईरान पर इस तरीके से हमला करने की कोशिश करोगे तो कतर में जो हमारा सबसे बड़ा बेस बना हुआ है अमेरिका का, वहां हमला होगा। और हम इस स्थिति में नहीं है कि ईरान अगर वहां हमला करता है तो हम अपने एयरबेस को बचा सके, क्योंकि ईरान इस समय जिस तरीके से पावर में है वो वेनेजुएला नहीं है और वहां अगर हमला होगा तो हमें नुकसान भारी उठाना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि उसके बाद सेना ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई आप अगर सिर्फ एक प्रतीकात्मक हमला करना चाहते हो तो ईरान अगर उसको कड़ा उसका प्रतिकार करेगा तो युद्ध ये लंबा खींचेगा और ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत मुश्किल, मतलब अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ईरान बहुत दूर है और जितने हमारे जो बेस बने हुए ईरान के आसपास वहां हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम उसको रोक पाए। और इजराइल ने भी ये बात कहा कि भाई पिछली बार जिस समय ईरान ने मिसाइल अटैक किया था, इजराइल के आयरन डोम उसे रोकने में सफल नहीं हुए थे। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ईरान ने उसके बाद जब अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था उसके बाद प्रतिदिन 3000 मिसाइल ईरान ने अपने पास मैन्युफैक्चर किए। और ईरान इस बात को जानता है कि अब हमला होगा तो मुझे बहुत बड़े तरीके से जवाब देना पड़ेगा। तो इजराइल और अमेरिका इस बात को जान रहे हैं कि अगर हमला करना तो आपको पूरी तैयारी के साथ लंबे समय के लिए करना पड़ेगा और इस बार आपको रिजल्ट देना पड़ेगा।
खोमेनी को सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। आप सिर्फ शॉर्ट टर्म और छोटा हमला नहीं कर सकते। ये बात तो ठीक मुझे है लग सर। रहा है कि अमेरिका भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ होगा, इसलिए उन्होंने कुछ समय लिया। और ये कह देना कि मतलब अमेरिका भी लेकिन ये कह सर रहा है, हमला तो करेगा, ये तो तय है। नहीं, लेकिन जो अभी तक के जितने कयास लगाए जा रहे हैं, अमेरिका ईरान पर हमले का प्लान लॉक कर चुका है। तो इधर वहीं आप देखें जिस तरीके से नेतन्याहू हैं वो भी ईरान को अलग से धमकी दे रहे हैं, बस ऑर्डर का इंतजार है। क्या खामेनी का तख्ता पलट अगले 5 दिनों में हो जाएगा? ये सवाल हर किसी के मन में है, क्योंकि जैसी तैयारी मिडिल ईस्ट में की जा रही है उससे तो यही दिखाई देता है अमेरिका और इजराइल एक साथ पूरी तैयारी के साथ ईरान पर धावा बोलेंगे। नेतन्याहू ने ईरान को सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान कोई गलती करता है तो उसका वजूद मिट जाएगा। ये जो बात इजरायली लीडर कह रहे हैं, ये तो विजय जी कोई नई बात नहीं है। वो वजूद मिटाने की बात पहले से कर रहे हैं। वो यही बात तो फिलिस्तीन के लिए भी कह रहे थे। वही सवाल है, फिलिस्तीन का मिट गया क्या वजूद? गाजा का मिट गया, हमास का मिट गया? ठीक, एक तस्वीर सर, एक तस्वीर यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर की आप वापस से देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीठा खा रहे हैं क्या? ऐसे तो खान पान को लेकर बड़ा वो आज का आयोजन ही ऐसा है कि मीठा जरूर खाया थोड़ा है। सा खाएंगे, थोड़ा खाया सा है, जरूर उन्होंने लेंगे। मीठा खाया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चेयर पे, कुर्सी पे बैठा रहे हैं ना। ऑफिशियली चेयर पर बैठाया है और हाथों में ये मीठे की थाली है। और वहाँ क्या चर्चा हो रही होगी ये तो नहीं पता, लेकिन सब लोगों के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि अच्छा सुखद माहौल है वहाँ पर। मुंह मीठा करा दिया गया है और मुंह मीठा कराने के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी चुनौतियों से लड़ने का हौसला भी प्रोफेसर साहब वो दे दिया इसी के साथ साथ। देखिए, आज तो बनता था, जब कहा जाता है ना कुछ मीठा हो जाए। जैसे छोटे लोगों का, अपने से छोटे या बड़े जो भी हो, जब उसका हम जन्मदिन मनाते हैं तो ये तो नया ही जन्म है ना। इसी को कहते हैं ना भगवान छप्पड़ फाड़ करके देना। ये बड़ी क्यूट तस्वीर है। का बेटा है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने गोद में बिठाया, अच्छा गोद में उठाया और टेबल पे बिठा दिया। ये जो सहजता है ये अच्छी लगती है। नेता कितना बड़ा हो जाए लेकिन उससे सहजता नहीं छोड़नी मुझे चाहिए। एक व्यक्ति ने बताया कि प्रधानमंत्री जी इस मामले में बड़े सेंसिटिव हैं, और एक पत्रकार ने ही बताया कि उनको एकाएक आया कि मिलना चाहते हैं। तो जब वो परिवार के साथ गए तो उनके बच्चों के लिए टॉफ़ी, और कौन सी टॉफ़ी उनको पसंद है, ये सारा होमवर्क करके पहले से था। तो और ऐसी एक नहीं, ऐसी कई कहानियाँ, मतलब मैंने तो इस ढंग से मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन कई अनुभव ऐसे प्रधानमंत्री जी के बारे में है। तो मैंने शुरू में कहा था ना कि ईश्वर देता है ना, तो इसी को कहते हैं छप्पड़ फाड़ के देना। अच्छा, ये पूरा परिवार है, हम प्रधानमंत्री के बगल में उनकी कुर्सी लगती है, 45 साल की उम्र है। एक बार पूरी तस्वीरें हम दिखा दें। प्रधानमंत्री जी के साथ इस वक्त नितिन नवीन का पूरा परिवार आपको दिखाई दे रहा है। उधर उनकी पत्नी है बहनें हैं, उधर पत्नी है आपको जो दिखाई दे रही हैं, हरी साड़ी में और नीली साड़ी में बहनें हैं, और पूरे परिवार के सभी बच्चे भी हैं। ये तस्वीरें हैं परिवार के साथ इस वक्त नितिन नवीन, और अब मीठा बच्चों को भी खिलाया जाएगा। विजय जी प्रधानमंत्री ने अच्छा खुद समय ऑफर दिया। कर रहे हैं, खुद ऑफर कर रहे हैं। विजय जी बिल्कुल, ये अच्छा वो जेस्चर भी है, सहजता है। जो बात मैं पहले भी कर रहा हूँ कि स्मूथ ट्रांजिशन और एक स्मूथ तरीके से सब चीज़ों को लेना, और ये बड़ा काम होता है जिसके लिए मैंने कहा कि अपने सबसे पावरफुल जगह पर रहकर एक सत्ता का हस्तांतरण या अपने सामने एक नई पीढ़ी को तैयारी की जिम्मेदारी देना, ये आसान काम नहीं है। हमको लगता होगा ये जब आपके पास आई है सर, ये जो चिट्ठी है हमारी टीम बता रही है, इस बच्चों ने नीले लिफाफे के अंदर एक चिट्ठी है, और ये नितिन नवीन का बेटा जो है प्रधानमंत्री वो जी के लिए। प्रधानमंत्री जी के लिए चिट्ठी लेकर आया है। क्या है चिट्ठी में? नितिन नवीन जी भी अभी एकदम देख रहे देख ही रहे हैं। वो भी अभी देख रहे हैं क्या लिख कर ले आए हैं जी। तो ये सहजता जो है उनको करीब भी करती है और लोकप्रिय भी बनाती है। अक्सर भी हमने देखा है कि 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम होते हैं तो प्रधानमंत्री कार्यक्रम से उतरकर बच्चों तक मिलने चले जाते हैं, उनसे बात करते हैं। और जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ उनसे परिवार का कोई सदस्य कभी कोई परिवार के साथ जाता है तो वो उनके पसंद का, बच्चों का खास तौर से बड़ा ध्यान रखते हैं कि उनको कैसे रेस्पॉन्ड किया जाए। और वहाँ जाकर ये ना लगे, अक्सर ये होता है ना कि प्रधानमंत्री जी के पास मिलने जा रहे तो एक थोड़ा सा डर, एक सहमा हुआ वो होता है, वो वहाँ जाके आपके पास
ख़त्म होती है उस बात को, और उसको इनफॉर्मल तरीके से वो एक परिवार के बड़े सदस्य के तौर पर मेरे एक इसको देखते हैं। मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी में ही, अभी तो किसी संवैधानिक पद पे हैं। उनके परिवार वाले, जब वो प्रधानमंत्री की यात्रा थी तो परिवार वाले भी अब चले गए थे जी। तो उनको जैसे शाम से ही है ना कि प्रधानमंत्री से मिलने के समय से पहले उनको एक ढंग से नहीं होता कपकपी वाली बात होती, हाँ, कि वही मैंने कहा ना कि क्या नहीं पता नहीं क्या। उन्होंने अपना संस्मरण मुझे शेयर किया मुझसे कि जब वो मिले तो ऐसे सहज बना दिए, फिर मेरे स्कूल के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी, फिर मैं क्या कर रहा हूँ उसकी छोटी छोटी वीडियो देख लीजिए। 27 में यहाँ पर भी है चुनाव यूपी में। ये तो उनके नेतृत्व का होगा, ये तो सीधा इम्तिहान वाला है, ये सीधा इम्तिहान वाला होगा उनका, क्योंकि तब तक 1 साल हो जाएगा, क्योंकि तब तक 1 साल हो जाएगा उनके कार्यकाल। नहीं, लड्डू वाला संभाल चुके होंगे। एक चीज आपने देखी तस्वीरें, इसमें आप नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मतलब मुख्यमंत्री थे तब भी अगर आप उनके पास जाते थे, जैसे हम इंटरव्यू करने भी जाते थे, तो भी वो पहले खिलाते पिलाते हैं आपको, फिर वो कहते थे अच्छा आप इंटरव्यू, और अगर आप ना खाएं तो कहते थे मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, पहले आपको खाना। तो ये परंपरा भी बीजेपी की भी ये संघ वाली है सर, ये बीजेपी की भी परंपराएं हैं, संघ की परंपरा से आई है चीजें, और ये सभी में थी। पुष्कर सिंह धामी को भी आप देख रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हुए, और जितने भी अब राज्यों के मुख्यमंत्री औपचारिक मुलाकात देखेंगे, औपचारिक मुलाकात है। और पहली तस्वीर में तो प्रधानमंत्री और जितने भी अध्यक्ष पद इसको भी आप देख लीजिए ना, ये संगठन का काम है, तो प्रधानमंत्री जी को जरूरत नहीं थी कि वो अंदर भी ऑफिस में आकर उनको चेयर पर बैठाए, वो अपना वहां से भी जा सकते हैं सीधा, क्योंकि काम तो ये था नड्डा जी का, मैसेजिंग है ये, सिर्फ बैठाना नहीं, उसे स्थापित कर देना, मोदी प्रतिष्ठित कर देना। अब नहीं, प्रतिष्ठित करने का काम और कारण ये है कि मोदी जी सीधे मुख्यमंत्री नहीं बने, मोदी जी सीधे प्रधानमंत्री नहीं बने, मोदी जी ने संगठन में लंबा अनुभव रहा है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे, संगठन पे काम किया है, जमीनी स्तर पर काम किया। 11 अशोक रोड में जब भाजपा का मुख्यालय होता था, वहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यकर्ता के रूप में चेयर लगाई है, नेताओं की अवगत की है, सारा देखा है, संगठन को जमीनी स्तर से देखा है, तो वो जानते हैं कि संगठन के नेता को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। मणिपुरी जैकेट है, बिल्कुल है ना, काले सफेद, और उसके बीच में ये जो सफेद धारियां आप देख रहे हैं, ये मणिपुरी जैकेट है। तो अभी सभी मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए आएंगे औपचारिक तौर पर, फिर संगठन के और जो लोग हैं वो सब भी वहां पर आ रहे हैं, दिन भर के लोग। अभी तो मुलाकात आप सहजता की बात कर रहे थे, मेरा तो एक ही बार मौका हुआ प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने का। कोई भी एक बार जब इतने बड़े पद पे कोई व्यक्ति बैठा होगा, उसका इंटरव्यू लेने जाएगा, एक असहजता तो मन में होती है, लेकिन पहले ही प्रश्न के साथ वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं, ये मतलब कोई हवा नहीं है, ये कोई डरने की बात नहीं है, ये कोई परेशान होने की परिस्थिति नहीं है। बीजेपी के ज्यादातर नेताओं में ऐसा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी का मुझे याद है कि वो पहले आपसे पूछते थे कि कई बार टूर पे उनके साथ जाना होता था तो वो इंश्योर करते थे आपने खाना खाया कि नहीं खाया। अगर आप लेट हो गए खाना खाते हुए तो उनका प्लेन वेट करता था कि जब तक जो है वो जर्नलिस्ट आ नहीं जाते तब तक वो वेट करते थे प्लेन में ही, ताकि वो आ जाएं तब वो उड़े। तो कई सारी चीजें वो बार बार पूछते भी थे, जैसे उनकी यात्राएं जब निकलती थी विभिन्न पूरे देश में उन्होंने कई यात्राएं की, तो उसमें भी वो इंश्योर करते थे कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो जो है उनका ख्याल रखा जाए। आज सुबह से कुछ भविष्यवाणियां करवा रही हूँ, अब जब आप चारों इतने वरिष्ठ हमारे साथ शो में हैं तो कुछ भविष्यवाणियां आपसे भी करवा लूं। बहुत सारी तस्वीरें। मैं तो यंग हूं, वरिष्ठ तो विजय जी हैं और राहुल जी। हाँ, ये बात भी ठीक है, दिल जवान होना चाहिए। लेकिन अब तो नेतृत्व यंग लोगों को सौंप दिया है पार्टी ने। मोहन यादव जी भी दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति। इसमें बहुत सारे लोग इसलिए भी आ रहे होंगे कि नितिन नवीन को अपनी टीम बनानी है। खैर मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग तो नहीं, वो सब वैसे भी आते ही हैं, सबका आना ही है, आना ही होता है, इसमें कोई ऐसा। भूपेंद्र पटेल भी अभी दिख रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, वो सभी लोग आएंगे, इसमें कोई नहीं। पॉलिटिक्स भी जो हम देख रहे हैं कि वो जो नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन का जो कॉम्बिनेशन भी हम देख रहे हैं। प्रोफेसर साहब, हम अगर गुजरात की बात कर लें, पटेल साहब का जिक्र अभी विजय जी ने किया, तो उनके साथ साथ पीछे हर्ष सांघवी वो भी हैं। हर जगह भारतीय जनता पार्टी, उसको पता है कि आने वाले दिनों में भजनलाल जी हैं, तो साथ साथ फिर आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं या दिया कुमारी हैं। भजन लाल जी, मुझे याद है कि जब ये तीनों मुख्यमंत्री थे तो एक ही बार तीनों मुख्यमंत्रियों का उसी दिन घोषणा हुई थी। उन्हें किसी को यकीन नहीं रहा कि मतलब कोई व्यक्ति
कहीं न मंत्री रहा हो, कहीं न बड़े पद पर रहा हो, और एकाएक जो है पहली बार चुन करके आया गया हो, उसके बाद जो है वो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी प्रयोगधर्मी पार्टी है, इसे आप कह सकते हैं। कोई भी कामयाब भी हो सकता है, विफल भी हो सकता है। देखिए, मैं तो बार बार तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मैं बार बार एक पीटर ड्रकर को कोट करता हूँ। एक बड़ा पीटर ड्रकर, बड़े मैनेजमेंट गुरु, रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के उन्होंने कहा कि यदि कोई मेरे पास इंटरव्यू देने आता है चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए और कहता है मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है, तो कहते थे कि मैं कभी भी उस आदमी को सेलेक्ट नहीं करता था क्योंकि जो गलती वही करेगा जो इनोवेटिव काम करेगा, और जो इनोवेशन में हो सकता है प्रयोग जो करेगा उसमें गलतियां भी होंगी। केशव प्रसाद मौर्य भी सर दिख रहे हैं। बहुत चर्चा ये भी चली थी कि केशव प्रसाद मौर्य क्या संगठन में आ सकते हैं, उनको कोई बड़ी भूमिका दी जा सकती है। केशव जी भी फिलहाल यहाँ ये कहना कि नितिन नवीन जो है वो कोई सम्राट चौधरी फेल होंगे या उनको मुश्किलें आएंगी, देखिए संगठन इतना बड़ा हो चुका है बीजेपी का, इतना वेल ऑयल्ड संगठन है कि उसमें गलतियां होने की संभावनाएं कम ही है। ऊपर से दो लोग अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो गाइड करने के लिए हैं, बाकी वरिष्ठ नेता होते हैं गाइड करने के लिए। तो मुश्किल होता है कि अगर कोई अध्यक्ष के तौर पर आए तो वो एकदम ही फेलियर कोई हो जाएगा। बीजेपी बहुत ही इस वक्त मतलब अच्छी और सुदृढ़ स्थिति में है इस वक्त। अब करें अमित शाह जी को नए पाठक जी भी दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके सभी की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मिलकर गए, दिया कुमारी को आपने देखा, इधर विजय सिन्हा को आप देख रहे हैं पुष्पों का गुलदस्ता लेकर। सम्राट चौधरी पहले मिलकर गए जी, सम्राट चौधरी पहले मिलकर जा चुके हैं। लेकिन बीजेपी के ही सभी चेहरे अभी दिखाई देंगे। अभी पहले संगठन के, अभी इसके बाद ये मुख्यमंत्रियों के बाद संगठन के जो लोग हैं वो भी उनसे मिलने आएंगे। बधाई देने का मतलब एक औपचारिकता का काम है ही इसमें, मतलब इसको इस तरह से देखना कि नहीं वो अपनी टीम में। लेकिन जो ब्रांडिंग है सर, बीजेपी की ब्रांडिंग आप देखिए, यही तो ब्रांडिंग है, यही ब्रांडिंग है कि कितनी बड़ी लाइन ऑफ लीडरशिप उनके पास है। महेश शर्मा ये भी अभी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। वो एक फर्क ये देखता हूँ मैं, मतलब इसको पता नहीं यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए इतनी कि एक लीडरशिप जो है अपने 75 साल के नेता को कहती है कमल व्हाट आर यू डूइंग, और एक लीडरशिप है जहाँ पे 75 साल का नेता 45 साल के नेता को नितिन जी कह रहे हैं। विजय जी कल बात आई थी, विजय जी कल एक बात आई थी। अच्छा। और उसमें कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी और उसमें दोनों में तो एक ही जैसा है, दोनों में तो केंद्र में तो भाई दो, यहाँ अटल बिहारी सॉरी जो है वो मोदी जी और अमित शाह जी, दो ही लोग हैं। जो कुछ भी है, हम लोग कई बार कहानी कुर्सी मैंने कहा है दो अंतर जो हमको जरूर देखना चाहिए। और वहां राहुल गांधी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, कितना भी हार जाएं उनके कद को छोटा करने की किसी की हैसियत नहीं है। यहां पर वो इसलिए अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस ऊंचाई तक इलेक्टोरल टर्म्स में आज पहुंची है, जिस बड़ी रूप में और एक पैन इंडियन पार्टी के रूप में आए, उसमें यदि किसी को श्रेय जाता है तो नरेंद्र मोदी को जाता है और अमित शाह को जाता है। वो परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए उस ऊंचाई तक बने हुए हैं और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। राहुल गांधी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, इसके बावजूद भी उनके कद को कोई छोटा करने की कांग्रेस पार्टी में कोई, लेकिन वो जो नाम बुलाने वाला जो संस्कार है, जो विजय जी कह रहे थे ना कि नाम बुला के कमल व्हाट आर यू डूइंग, आप ये भी कह सकते हैं कि उनके काम करने का, बातचीत का तौर तरीका है, वो तरीका। लेकिन इससे एस्टेब्लिश तो होता है ना, भारत, आप रहते भारत में ही हो ना, यदि प्रधानमंत्री नितिन जी बोलेंगे तो उससे उसके नहीं बहुत फर्क पड़ जाता है। एक बात बताएं, हम लोग के गांव में तो कहा जाता है ना, हम लोग अपने से बड़े भाई वो देख ताड़ी पीते थे, ताड़ी जो होता है ना वो पेड़ से निकलने वाला, और मैंने कुछ अपशब्द कह दिया तो माँ ने कहा अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे मुंह में मिर्ची डाल देंगे। और उसने कहा तुम्हारा बड़ा भाई लगता है। यानी वो गाली गलौज कर, हाँ बोलो वो गाली गलौज किए जा रहा है, ताड़ी पी करके नशे में वो गाली गलौज किए जा रहा है। और मैंने कहा कि मन करता है दो थप्पड़ दे, तो कहता है अरे तुम अपने बड़े भाई के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हो। ये भारत के संस्कार में नहीं है, वो चाहे जैसा भी है, लेकिन आपको उसको सम्मान देना है। यहाँ पर क्या है, विदेश में हमारे यहाँ भी कई बार आता है, यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली आए थे तो पैर छूने की परंपरा आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बहुत कम ही आपको मिलेगा। हमारे यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में, मगध यूनिवर्सिटी में, बिहार उत्तर प्रदेश में मिला, हाँ पैर छूकर प्रणाम करना। यहाँ हमारे यहाँ कई हमारे प्रोफेसर कहते हैं नाम लेकर के बुलाओ, क्योंकि वो वहां से लेकर के आए हैं ना,
उधर से आया है, ये विदेशी कल्चर है। उनको यहां भी लगता है ना कि अरे नहीं, वहां जिस प्रकार से चल रहा है वैसे ही यहां पर करेंगे तो हम मॉडर्न हो जाएंगे। नहीं, आप इसको सोचो ना, प्रधानमंत्री जी अगर नितिन जी बोलेंगे तो किसी और कार्यकर्ता की या किसी और नेता की ये हिम्मत होगी कि वो, और ये जो परिवार के साथ मिलते हुए तस्वीर यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोग देख रहे होंगे, क्या आज के बाद उनकी हिम्मत पड़ेगी कि वो नितिन नवीन जी के साथ? नितिन जी नहीं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी था, उस संबोधन में माननीय नितिन नवीन जी जब वो ये कहते हैं और उसके साथ ये कहते हैं कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरे बॉस नितिन नवीन, इसकी जरूरत भी नहीं थी कोई उनको कहने की, जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि वो उस पद की गरिमा के अनुरूप था।